पहले मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए मैं किन सवालों के जवाब आपके सामने देने जा रहा हूं। पहला सवाल, यूजीसी नियम का विरोध क्यों हो रहा है, इसके जवाब आपको दूंगा। दूसरा, क्या है वो विवादास्पद प्रावधान जिसकी चर्चा हो रही है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। तीसरा सवाल, आखिर इस नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब देना चाहता हूं। चौथा सवाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है, शुरू से लेकर आज इस मोड़ पर जब इतने भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगला सवाल, राहुल गांधी और विपक्षियों की इसमें क्या भूमिका है। एक एक सवाल का अगर आप बिल्कुल असहमत भी हो तो कमेंट में बताइएगा, और सहमत हो तब भी अपनी राय रखिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, जरा आपको राहुल गांधी का एक पुराना बयान सुनाता हूं। 2 साल पुराना बयान है ये, इसी तरीके से, और ये यूजीसी का ही मुद्दा था उस समय, नीट का मुद्दा था। संसद सत्र शुरू होने वाला था, उसके पहले भारी बवाल, कल भी संसद सत्र शुरू हो रहा है। मैं एक पुराना बयान सुनाता हूं दोस्तों, जरूरी क्यों है इस बात को तो आगे समझ में आ जाएगा। ये राहुल गांधी का बयान है, इनसे सवाल पूछा गया कि सोमवार से संसद सत्र शुरू हो रहा है, आप उठाएंगे कि नहीं। मुस्कान देखिएगा राहुल गांधी की, और फिर आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहले इस बयान को सुनिए जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस समय भी यूजीसी का मुद्दा था, इस समय भी यूजीसी का मुद्दा है, उस समय भी संसद सत्र शुरू होने वाला था, इस समय भी शुरू होने जा रहा है। सुन लीजिए। सर, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है। हाँ बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन, हाँ उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। एक और मुद्दा था दोस्तों, भूल तो नहीं गए, मणिपुर का मुद्दा। मैं आपको एक चीज टू विंडो में दिखाता हूं। मणिपुर का मुद्दा क्यों आया था आप जानते हैं ना। हाई कोर्ट का एक आदेश था जिसके बाद मणिपुर को सुलगाने की पूरी साजिश रची गई। हाई कोर्ट का फैसला था, सरकार का कोई लेना देना नहीं था मोदी सरकार का, लेकिन मोदी सरकार को लपेट करके इतना बदनाम किया गया, आप सोच नहीं सकते। ये जो यूजीसी का कानून आया ना दोस्तों, नया नियम, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। अभी आपको दिखाता हूं, ये जो पूरे देश में बवाल मच रहा है ना, अगर असली कहानी नहीं समझ पाएंगे तो बहुत कुछ चूक जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये टू विंडो में मैंने दोनों खबरें आपको दिखा दी है।